हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश में स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो लेक्चर नंबर है हमारा वो 2 है, जो कि सीरीज जो चल रही थी, जो कि DSSB का TGT मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था उसका हम सोल्यूशन कर रहे थे, जो कि सितंबर 2018 को हुआ था। ठीक है, उसका हम मेन सब्जेक्ट मैथ कर रहे थे। और किसी ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जल्दी से, मिशन DSSB। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ सारे वीडियो लेक्चर, PDF फाइल्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीट जो है पेपर सोल्यूशन चल रहा था, उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसका मैंने आपको पूछा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और उसका 2 ने आंसर किया है। एक का नाम है पूजा वर्मा और दूसरा जिन्होंने किया वो पूनम कुंडू जी। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू। बट अभी भी मैं बोलूँगा कि सिर्फ 2 ही लोगों ने किया। इतने सारे लोग हैं जो कि ये सब चीज़ें देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, और लाइक तो चलो छोड़ो ही, वो तो अब कहने का फ़ायदा भी नहीं रह गया। इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे पब्लिकली करते हैं वीडियो। वैसे ये पेड लेक्चर के अंदर है सारी की सारी, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट है क्वेश्चन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वो पूछे हुए है, उसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, पता ही चल रहा है हमारे को, आयोटा की फॉर्म में है। ठीक है, तो वो कौन से होंगे। तो आपने ना पेपर के अंदर क्या करना होता है, डायरेक्ट ही ना जो भी 2 रूट होते हैं ना उसको पुट करके देखना होता है, आंसर आपका आ जाता है। अदरवाइज इसको सोल्व करने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक है, या तो इसको सोल्व कर दो वो उस तरीके से -b प्लस -b² -4ac अपॉन में 2a, इस तरीके से। ठीक है, या क्या कर दो, डायरेक्ट पुट करो। इसको डायरेक्ट पुट करोगे 3 आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर आएगा माइनस का 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है, 6 हो गया प्लस का 9, ये 9 है, ये 9 माइनस का इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 था, सेटिस्फाई हो गया। अब माइनस आयोटा पुट करो, माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 इक्वल टू 0। आयोट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 इक्वल टू 0 फिर से सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो पेपर के अंदर आप बैठे हो तो आपको इसी अप्रोच से ही क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इफ ए बी, ऊपर आपको क्वेश्चन शो होता रहेगा, इफ ए बी x1 y1 एंड x2 y2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट x कोऑर्डिनेट। देखिए वो क्या बोल रहा है कि कोई वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल दिए गए हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, x1 y1 और x2 y2। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सच दैट द x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है मेरा, a x1 x2 है, r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो r है। ठीक है, सबसे पहले आपको AP GP HP वो वाला सब पता होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। तो GP क्या होती है, GP सीरीज क्या होती है, स्टार्टिंग में AR स्क्वायर अप टू सो ऑन AR की पावर n-1, ये थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए। ठीक है, GP सीरीज होती है, यहाँ पे साफ दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब देखिए उसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग के अंदर जो है ना मेरा x1 और x2 जो है ना मेरा वो GP के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो ये GP के अंदर है, तो कॉमन रेशियो R बोला है उन्होंने, कॉमन रेशियो क्या बोला, R बोला है। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, A है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली टर्म है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म तो A ही है, सेकंड टर्म क्या होगी मेरी AR होगी, थर्ड टर्म मेरी क्या होगी AR स्क्वायर होगी। यहाँ पे कोई फर्क है, समझ आई। ये उन्होंने बोला था कि फर्स्ट टर्म तो A है ही, ठीक है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो क्या क्या हो जाएंगी, AR और AR स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने बोला ये GP के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड पे चलते हैं, वो क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है जो y कोऑर्डिनेट है b y1 y2, b y1 और y2 ये भी GP के अंदर है, और उसके बाद इसका कॉमन रेशियो अगर मैं बात करूं ये GP के अंदर है।
कॉमन रेशो इसका भी क्या है, एस है, इसका एस है, उसका आर था, इसका एस है। तो करवाने में टाइम लगता है, मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, करने में नहीं लगता। अगर आपको पता तो डायरेक्ट ही आप यही लिखोगे, ठीक है। तो इसको ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहती है, सेकंड टर्म क्या आती है, फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म क्या है, बी है, कॉमन रेशो क्या है इसका, एस है, तो बी एस आ गई। सेकंड उसके बाद क्या आती है, फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशियो जो आर होता है उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, ऐसे होता जाता है, तो एस का हो जाएगा स्क्वायर। तो मेन हमारे पास क्या निकल के आया, जो स्टेटमेंट थी ना वो ये निकल के आई, ये वाली, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब थर्ड जो है वो उसने नहीं बताया, ठीक है, वह सॉरी सेकंड और थर्ड ये वाले आगे मेरे यहां से, और ये वाला ए बी का ए बी रहा। तो हम एरिया का, जो ट्रायंगल का एरिया है, एरिया निकालना ना, एरिया का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो होता है हमारा एरिया, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 1/2 x1 y1 क्या है मेरे, a b और 1, x2 y2। अब यहां पे क्या होगी, यहां देखिए ये चीज होगी सारी। अब उसने क्या बोला था कि ये वाले जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये एक्स एक्सिस का बोला था, ये वाई कोऑर्डिनेट बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आगे, तो ये वाला सारा इस इधर कन्वर्ट हो चुका है अब, ठीक है ना। अब ये जो मैंने ए बी बोला था, ये वाला ए है, ये बी है, ये मैंने ए बी ये लगा दिया, ठीक है। x1 y1 ये है, x2 ये है y2, x2 क्या है मेरा ए आर और बी एस और 1, x2 y2, x3 y3, x3 क्या है मेरा ए आर स्क्वायर और y3 मेरा क्या है बी एस स्क्वायर और 1, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे सिंपली सोल्व। तो यहां से a कॉमन आ रहा है इस कॉलम से, इस कॉलम से b कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं 1/2 ए बी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 1 1 आर एस 1 आर स्क्वायर एस स्क्वायर और 1, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन हम लगाएंगे और इसको एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ए बी, और यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, R1 पे ऑपरेशन लगाऊँ, यहाँ पे ऑपरेशन लिख रहा हूँ मैं, ऊपर वाला अगर आपने उतारना हो तो उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ कि R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस R3, और R1 पे, सॉरी R1 नहीं C1 कॉलम पे लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये 1 1 है, यहाँ से ये 0 करेंगे, C1 पे लगाएंगे C1 माइनस C3, C2 पे लगाएंगे C2 माइनस C3, तो क्या आ जाएगा 1/2 ए बी, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है ना, ये चीज़ लगाएंगे। तो उसके बाद R-1 और S-1, R-1 S-1 और 1, यहाँ पे R² -1 और S² -1 और 1, यहाँ से देखिए R-1 और R-1 R+1 आ जाएगा, इधर ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से S-1 कॉमन आ जाएगा। तो 1/2 ए बी R-1 और S-1 0 0 1 1 1 1, ठीक है, R+1 S+1 और 1, ये चीज आ गई। अब इसको जो है हम सोल्व कर देंगे, 1 से सोल्व करेंगे तो S+1 माइनस R+1, तो वो कट जाएगा, S माइनस R आ जाएगा, ठीक है ना, इसको सोल्व करने के बाद। तो मेरा फाइनल आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ए बी R-1 S-1 और S-R, ये मेरा है फाइनल आंसर। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कुछ भी नहीं, सिंपली वही ट्रायंगल का था, ट्रायंगल के बाद एपीजीपी दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को दिया। तभी मैं बोलता हूँ कि जो भी चीज़ करो आप इतने अच्छे से करो, कोई भी मिक्स करके आ जाए वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से आया और उसको अब कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी टोटल 100 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये ना प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एक पता चलता है कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। और जो सारे के सारे लेक्चर करवाए गए हैं, आपको ये भी पता चलता है जो पेड कोर्स वाले हैं जिन्होंने लिया हुआ है, कि कितने ज़्यादा बेनिफिशियल वो लेक्चर थे, और उसी से ही पेपर कंडक्ट हो रहा है, सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 2 कैंडिडेट अटेम्प्ट्स द प्रॉब्लम x² + px + q = 0, ठीक है, 1
started with a wrong value of p and got roots -1 और -. अब उसने ना wrong value किसकी है, wrong value किसकी है, p की है, और रूट क्या आए हैं, रूट क्या आया -1 और -9. उसके बाद आगे चलते हैं. सेकंड एक और इसी इक्वेशन की बात कर रहा है. उसने क्या किया, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ q की इनकरेक्ट वैल्यू है और रूट क्या आए हैं. अब यही दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा है, यही सेम इक्वेशन की बात कर रहा है. इसमें जो है रोंग क्या आया, मेरा q आया, और रूट्स क्या आए हैं इसके अंदर 2 और 8. ये तो थी स्टेटमेंट. ठीक है, जितना हो सके ना पेपर के अंदर स्टेटमेंट को क्लियर कट पढ़ लो और उसको लिख दो, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है. तो इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मल से आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, p क्या होता है और q क्या होता है. आपको पता है p ये रहा, q ये रहा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a तो -p आ गया. सम ऑफ रूट्स क्या होगा, मान लीजिए इसके रूट है अल्फा बीटा तो -p आ गया, और अल्फा डॉट बीटा क्या आ गया, मेरा q आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, a क्या है मेरा 1 है. तो इन्होंने रॉन्ग वैल्यू तो p की ली है ना, q की तो नहीं ली इसके अंदर. इसका मतलब जो रूट आए हैं वो q की वैल्यू जो देगा, q की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई होगी, दोनों का रूट की मल्टीप्लाई, तो 9 आ जाएगी. q की वैल्यू यहां पे क्या है, राइट है. ठीक है, q की वैल्यू राइट है, बट p की वैल्यू रॉन्ग है, हम p की वैल्यू लेते नहीं. यहां पे q की वैल्यू रॉन्ग है तो p की वैल्यू तो राइट है ना. तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं मेरे, -p होता है. तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 + 2 आ जाएगा मेरा 10. तो क्या इसकी वैल्यू तो मैंने लेनी नहीं क्योंकि रॉन्ग है. तो p = क्या आ जाएगा, -2 चला जाएगा 10. मतलब p की वैल्यू मेरी आ गई, q की वैल्यू यहाँ से आ गई, यहाँ से ये वाली राइट है, यहाँ से ये वाली राइट है, p और q की. तो हम इक्वेशन में डायरेक्ट रख सकते हैं x². p की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो -10x, q की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 9 = 0. सो सिंपल. अब क्या है, इसके दो टुकड़े बनेंगे, x - 9 और x - 1, -10 = 0. यही आता ना, x = 1 और 9 दो टुकड़े आ गए. यही मेरे फाइनल रूट हैं जो कि उसने पूछे थे. ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है. ठीक है, अब इसमें बताइए क्वाड्रेटिक का क्या नया कंसेप्ट लग गया. ठीक है, वही चीज़ है बट थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे देगा. अब ऐसा क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं जो आपके बुक्स में होगा या कुछ भी होगा, वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है. और उससे ना पेपर के अंदर जो ये वाला कंपटीशन लेवल है ना, पेपर के अंदर जाके आपको ही वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सोचनी पड़ेंगी कि हाँ क्या क्या कंसेप्ट घुमाया जा सकता. क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ABC बिलोंग्स टू R+, ABC किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से. R मतलब क्या है मेरा, रियल से है. एंड R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP के अंदर. देखिए सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं. उसके बाद देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इमेजिनरी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसके रूट्स क्या आने चाहिए, इमेजिनरी. इमेजिनरी आने चाहिए, मतलब रियल नहीं आने चाहिए. और ABC जो है वो AP के अंदर है. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है. ठीक है, अब इसके रूट इमेजिनरी कब आते हैं, D आपने सुना होगा डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं b² - 4ac. अगर ये 0 से बड़ा है या ग्रेटर देन = 0 या =0 है, इक्वल रूट आते हैं, रूट इक्वल आते हैं, डिफरेंट आते हैं, अनइक्वल आते हैं, डिफरेंट आते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं क्वाड्रेटिक के अंदर. तो अगर ये लेस देन 0 होता है तो मेरे रूट्स क्या आते हैं, इमेजिनरी. ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है. तो b² यहाँ से हम निकालेंगे, ABC AP के अंदर दिया हुआ, जो भी दिया होता है उसका यूज करना होता है. तो AP के अंदर क्या होता है, 2b = a + c. AP की यही होती है ना, 2b = a + c. तो यहाँ से b अगर मैं निकालूं तो a + c/2 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वो a + c/2 सारे का स्क्वायर -4ac लेस देन. a और c में जो है मेरी वैल्यू आ गई. तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, a² c² + 2ac. 2 टाइम इधर जाएगा तो मेरा 4 टाइम इधर जाएगा तो 16ac लेस देन, ये 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना. तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, a का स्क्वायर c² -14 2ac है 1680 है, ac लेस देन 0. ठीक है, यहाँ से a² मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा तो 1 + c/a सारे का स्क्वायर
14 c/a लेस देन 0। तो यहां से अब क्या हो गया, c/a के अंदर मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसे सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए। कैसे, c/a सारे का स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स c/a प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर है, फिर उसकी लीनियर फॉर्म है और कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 है लेस देन 0। तो इसको सोल्व करने के लिए वही बात मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस उस टाइप से लगाऊंगा। या एक चीज़ और भी आप देख सकते हो, इसमें एक का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2abc इस टाइप से अगर आप करो, c/a माइनस अगर मैं 7 कर दूं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूं तो c/a का स्क्वायर प्लस में 49 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2 टाइम मतलब 14 c/a। तो ये चीज़ तो कवर होगी। यहाँ पे प्लस का 49 आया ना, और एक तो पहले ही पड़ा हुआ है, मतलब प्लस का 48 आना चाहिए, मैं माइनस का 48 कर देता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई? यहाँ पे आप इसको खोल के देखो, इसमें 49 आएगा, 49 माइनस 48 क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, c/a माइनस 7 सारे का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√3 सारे का स्क्वायर, जो कि 16 थी 48 लेस देन 0। अब ये क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही इक्वेशन बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी, वही बन गई ना, और लेस देन 0 है, तो मतलब क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दो निकलेंगी यहाँ से, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो वो मॉडुलस के अंदर हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना क्वेश्चन के अंदर, तो c/a माइनस 7 जो मॉडुलस के अंदर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक वैल्यू माइनस की आएगी। तो लेस देन 0 के अंदर क्या होता है, वो c/a जो a होता है, c/a ये इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो मेरी क्या आ जाएगी, c/a माइनस 7 मॉडुलस ऑफ 4√3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर था तो मॉडुलस लगा दिए, दोनों स्क्वायर के अंदर थे, अदरवाइज तो डायरेक्ट ही हम इसको इधर भेज देते और यही रहने देते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप भी टीचर बनने वाले हो। टीचर को सबसे जो है ना जरूरी क्या चीज़ होती है कि वो जो कर रहे हैं ना उसको वो मिलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात मेहनत लगती है, उसके बाद क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर हो पाते हैं, आपकी वीडियो बनती है, एडिटिंग होती है, क्वेश्चन ऊपर लगते हैं, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक लाइक और एक कमेंट से एक उत्साह बढ़ता है। ठीक है, पैसे वैसे कमाना तो अलग चीज़ रहेगी, एक ये चीज़ है जो है ना, आप टीचर बनोगे आगे जाके, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। वही मोटिवेशन का कारण होता है कि हम कल आके फिर और अच्छे उत्साह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बार बार ये बोला जाता है। अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब बहुत सारे पैसे देता, कुछ भी नहीं देता, लाइक का कमेंट का कुछ भी नहीं देता यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का देता है, और मेरी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आती। ठीक है, वो भी ऑफ करके, अदरवाइज एडवर्टाइजमेंट है, स्टार्ट है, कुछ वीडियो पे आती हैं जो पहले की अपलोड की हुई हैं। अभी नई वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट में ऑफ करके रखता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 16 करते हैं हम, 15 नहीं करेंगे। उसके अंदर क्या है, रिकरेंस रिलेशंस निकालना है। वो क्या होता है, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस अलग अलग निकालने हैं, तो वो अभी तक आपको उसका पता नहीं है, तो उसका सारा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझाने के बाद, वो वीडियो बनाने के बाद, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अमंग एनी ग्रुप ऑफ 11 इंटीजर, ग्रुप किसका है, 11 इंटीजर्स का। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, विद द सेम रिमाइंडर व्हेन दे डिवाइड बाय 10, सेम रिमाइंडर आना चाहिए व्हेन डिवाइड 10 से जब मैं डिवाइड करता हूं। अब कोई भी इंटीजर ले लो, मान लीजिए 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे मैंने 1 से 11 तक ले लिए। अब इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, इसको करूँगा तो 1 2 ही आएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर है ना, क्योंकि ये तो 10 से छोटे ही हैं, ये रिमाइंडर सेम के सेम देगा।
10 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 0, 10 को डायरेक्ट 10 से डिवाइड ही हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 जो है मेरा कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम। ठीक है, वो यही बात कर रहा है कि अमंग एनी ग्रुप, ये सब चीजें हैं जो सेम रिमाइंडर है वो कितने बार, एटलीस्ट 2 बार आ रहा है, एटलीस्ट 5 बार आ रहा है, एग्जैक्टली 3 बार आ रही है, एटलीस्ट 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार आ गया। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली 2 बार है या 2 बार से ज़्यादा भी हो सकता है या 2 बार से कम भी हो सकता है। तो हम कोई भी और इंटीजर लेके देखेंगे। कोई भी इंटीजर आप ले लो, मान लीजिए आपने ले लिया, कोई भी ले लो 15, 16, 17, ऐसे ले लेके देखते रहो। ठीक है, एक और उसके बाद आप देखो कि ये कितना 26 तक चला जाएगा। इसका देखो कितना आ जाएगा मेरा, 10 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर से 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे 6 तक आ जाएगा। फिर 6 से फिर 6 दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5 भी दोबारा रिपीट होगा। तो ऐसे करते करते आपको मिलेगा कि 2 तो हमेशा रिपीट हो ही रहे हैं, रिमाइंडर जो सेम है। उसके बाद मैं एक और 11 टीचर ले लिया, मैं ऐसा ले लेता हूँ, कोई भी आप ले लो, जैसे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे चलते जाएंगे 11 तक। ठीक है, जहां तक भी बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 रिमाइंडर, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0, 0, 0। तो कितने बार रिपीट हो गया, ये तो 11 बार रिपीट हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली वाला तो काम ही खत्म हो गया। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एटलीस्ट 2, तो 2 तो कम से कम जो सेम रिमाइंडर है आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 11 बार है। क्योंकि 10 तक वो जो चीज हम जाएंगे, जो भी 10 तक जाएंगे, 11वां जो आएगा वो एक रिमाइंडर हर बार रिपीट करता रहेगा, जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, 10 के बाद एक रिमाइंडर रिपीट करता रहेगा, चाहे कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर लो, कोई भी इंटीजर स्टार्ट कर लो। तो अब माइनस के भी स्टार्ट करोगे तब भी वो उस टाइप से ही रिमाइंडर आते रहेंगे। तो ये सब चीजें, अब यहाँ पे जब 40, 50, 60 ले रहे हो तो बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, मतलब 11 बार। तो एग्जैक्टली वाला काम ही खत्म हो गया। तो 11 बार रिपीट हो सकता है, मिनिमम 2 बार रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम 11 बार रिपीट हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एट लीस्ट 2। ठीक है, एट लीस्ट 2 बार वो सेम रिमाइंडर रिपीट होगा। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर आप ढूंढते रह जाओगे यार कौन सी बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये आपको मौके पे ही माइंड के अंदर लाने पड़ते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चनों की उतना ही, जितनी टेस्ट सीरीज लगाओगे। अब मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि टेस्ट सीरीज करो, टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट बनाने में इतना टाइम लगता है और आप टेस्ट करते ही नहीं हो। ठीक है, और टेस्ट भी मैंने ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स लगा रखे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दे सकते हो या 2 बार ही देख सकते हो, बार बार दे सकते हो उस टेस्ट को। आपने चाहे नंबर आपके 0 आए, दोबारा फिर दो, फिर दो, फिर दो, ताकि आपकी जो है ना रिपीटेशन बढ़े और पता चले ऑनलाइन टेस्ट कैसे होते हैं, वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए। द एंड ऑफ वन पैरेललोग्राम, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है कि है कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया गया, उसके 2 पॉइंट दिए गए हैं। वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक डायगोनल दिया गया जिसका वर्टिसेस क्या है -6, 2, एक वर्टिसेस क्या है 2 और -4। थर्ड वर्टेक्स इज द पॉइंट, थर्ड वर्टेक्स दिया गया है, ये फोर्थ वर्टेक्स हमें निकालना है, ये डायगोनल है। अब पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता ही है जो डायगोनल होते हैं ना, आपस के अंदर जहां कट करते हैं वो मिड पॉइंट बनाते हैं, मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, तो एक्स वाई हमें निकालना है। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ गया, 5 + x/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 2 - 6, 2 - 6/2। तो नीचे तो 2 है, कट जाएगा, यहाँ पे -4 बचा, 5 उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा मेरा -9। सिंपल है, -9 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे तो इसका और इसका 2 - 4 इज इक्वल टू, नीचे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, y + 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या -2 आएगा इधर जाके, y इज इक्वल टू -4। तो -9 और -4 जो दो मेरे क्या आए, इसके ये वाले पॉइंट आ गए। ऑप्शन नंबर है मेरा 4 करेक्ट। ठीक है, सो सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए टू प्रूव एनीथिंग विद द पिजन होल प्रिंसिपल वी मस्ट हैव। देखिए पिजन होल प्रिंसिपल आपका किसके अंदर आता है, 11th क्लास के अंदर होता है। एक छोटा सा एक क्या होता है उसके अंदर, पिजन होल्स, इसका एक प्रिंसिपल होता है कि एक होल होते हैं जैसे अलग अलग। ठीक है, अब पिजन क्या होते हैं, कबूतर होते हैं। कबूतर जो है
बैठ सकते हैं होल्स के अंदर। ये एक प्रिंसिपल सा होता है कि जो होल है ना, नंबर ऑफ जो होल्स हैं वो जो है नंबर ऑफ पिजन्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। ये एक पिजन प्रिंसिपल होता है कि नंबर ऑफ पिजन इज मोर, ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट ही है, ऐसी डेफिनेशन ही है। पिजन इज मोर फ्रॉम द नंबर ऑफ होल, कि जो होल हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 5 होल हैं तो पिजन कम से कम 6, 7, 8 इस टाइप से होने चाहिए, कम से कम 6 होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए, तो होल से ज़्यादा होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। सिंपल है, मोर पिजन देन होल, सिंपल सी बात है, पिजन ज़्यादा होने चाहिए होल से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम ए, कोई स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स टू श्योरली गेट 2 कार्ड्स एट द सेम शूट। अब देखिए 52 कार्ड है हमारे पास, ठीक है, और वो कार्ड अलग अलग, जैसे कि क्लब का होता है, डायमंड का हो गया, ठीक है, हार्ट का हो गया और स्पेड का होगा, ये भी गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें से हमने कार्ड उठाने हैं, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, कोई 2 कार्ड सेम होने चाहिए। ये मैक्सिमम कंडीशन जो है हमें निकालनी होती है, वो कितनी हो सकती है, ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। मिनिमम तो क्या हो सकती है, एक मैंने कार्ड निकाला यहाँ से निकल गया और दूसरा भी यहीं से निकल गया, तो 2 ही निकल गए यहीं से, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 कार्ड निकालने हैं, 2 ही सेम निकल गए, तो ये तो मिनिमम कंडीशन होगी। मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है, एक कार्ड मैंने निकाला क्लब से निकला, दूसरा निकाला मैंने डायमंड से निकला, तीसरा निकाला मैंने हार्ट से, चौथा निकाला मैंने स्पेड से, तो ये मैंने 4 कार्ड तो निकाले ना, चारों अलग अलग, बट जब मैं 5वां कार्ड निकालूंगा तो या तो इसमें से निकल सकता है, या तो इसमें से, या तो इसमें से आएगा, और या तो इसमें से आएगा, और या तो इसमें से आएगा, और या तो इसमें से आएगा, मतलब किसी ना किसी एक में से तो आएगा। और जिसमें से भी आएगा, मान लीजिए इसमें से आया तो वो रिपीट कर गया ना, सेम रिपीट कर गया, तो मतलब ये है एक प्रोबेबिलिटी, टोटल 1 है, कोई भी एक निकालेंगे वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, मतलब 4 तो फिक्स हैं ही और ये 1 है, तो टोटल 5 मुझे कार्ड निकालने पड़ेंगे, तब मैं बोल सकता हूं कि पक्का दूसरा कार्ड जो है वो रिपीट करेगा किसी ना किसी चारों में से एक में से। तो सो सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो गया कि 5 बार ऐसे मुझे 5 कार्ड जो है पिक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेंशन 5 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/7 सारे की पावर 21, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो एस्टेट के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो होता क्या है, एस्टेट के अंदर भी कई बार आया हुआ है इस टाइप के, मैंने आपको बाइनोमियल करवाया अच्छे से, बाइनोमियल के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। पहली बात है सम, कोई बात नहीं, उसके बाद है रैशनल टर्म, पहली बात है रैशनल टर्म की बात हम करते हैं, ठीक है। रैशनल टर्म कौन सी होती है, एक इरेशनल होती है, एक रैशनल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले की हम वो निकाल देंगे x + 1 सारे की पावर n, उस टाइप से होता है ना, TR + 1 NCR x की पावर n - r, जनरल फॉर्म होती है a की पावर r, उस टाइप से इसका जब मैं निकालता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा 21CR, x क्या है मेरा 5 की पावर 1/3 सारे की पावर 21 - r, ठीक है, इनटू में क्या है a मेरा 2 की पावर 1/7 सारे की पावर r मेरा क्या है r ही है। तो यहाँ पे ऊपर 5 की पावर और 2 की पावर कितना आ गया, ये इस ऊपर पावर क्या आ गया 21 - r/3 और ये वाली पावर आ गई r/7। तो रैशनल टर्म होने के लिए अब इसे जो ये वाली ऊपर वाली सारी टर्म है वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए और ये वाली सारी टर्म 7 के मल्टीपल होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, ये जो है सारी टर्म 7 के मल्टीपल होनी चाहिए, मतलब r = 7p टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वाला जो है 21 - r = 3q टाइम होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि वो रैशनल टर्म बनेगी। और उसके बाद जो जितने भी रैशनल टर्म आएंगी उसका हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। सिंपल, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो ये वाली जो है कहां तक जा सकता है, r जो है मेरा 21 है टोटल,
यहाँ पे देखिए r जो है मेरा 0 से 21 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। एस्टेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, r जो है 0 और 21 के बीच में सॉरी 21 तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो r इज इक्वल टू मैं 0 से 21 तक ले सकता हूँ, बट 7 का मल्टीपल लेना है, 0, 7, 14 और 21 ले सकता हूँ, ठीक है, 7 का मल्टीपल लेना है। अब जो है मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ कि कौन सी चीज़ r जो है इसमें सेटिस्फाई करता है, वही हमने r जो है लेना है। तो r इज इक्वल टू 0 जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे 0 रखा, 21 इज इक्वल टू 3q, तो 3 7 21, q इज इक्वल टू 7 आ गया, तो मतलब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर सकता है। तो r इज इक्वल टू जब मैंने 7 रखा तो यहाँ पे 21 माइनस 7 क्या आ गया मेरा 14, 14 इज इक्वल टू 3q में फॉर्म में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 3 कभी भी 14 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये कंडीशन मेरी रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये मैं नहीं ले सकता। r इज इक्वल टू 14 लूँगा तब भी बात सेम है, तो इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, वो भी 3q की फॉर्म में नहीं है तो नहीं ले सकता। r इज इक्वल टू 21 लूँगा तो 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3q की फॉर्म में आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 को नीचे कोई भी डिवाइड करेंगे, 3 क्या 4 क्या 5 क्या 1 लाख भी डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा, इसका मतलब डिवाइड हो जाता है। तो दो कंडीशनें मेरी सेटिस्फाई हुई, r इज इक्वल टू 0 वाली और r इज इक्वल टू 21 वाली। तो अब जो है हम डायरेक्ट यहाँ पे वो पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू जो मेरा आया 0 और 21, उसके बाद दो मेरी टर्म बनने वाली है, r इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा और r इज इक्वल टू 21 पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्या आने वाली है, एक तो आने वाली 21c0, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 21 आ जाएगा, 3 7 21, 5 की पावर 7, और यहाँ पे 0 पुट करूंगा सभी की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कौन सी आएगी, जब 21 पुट करूंगा तो 21 और यहाँ पे 21 पुट करूंगा तो 0 सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 21 पुट करूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21c0 क्या होगा, ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। 21c0 क्या होता है, सिंपली 1 ही होता है, और ये भी 1 ही होता है 21 से 21, ठीक है, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो 21 माइनस 21c0 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 5 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8, ठीक है। 5 की पावर 7 जो है मेरा क्या आ जाएगा 78 125 प्लस ये है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 78 133 जो है मेरा आंसर आया। फाइनल आंसर मेरा यही आया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। 78 133 समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा और उसका जो है आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है, और उसके बाद जो भी आंसर देगा उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंगे, ठीक है। और सभी ने बढ़ चढ़ के जो है उसका आंसर देना है, अच्छे से उसको करना है सोल्व, ठीक है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए, इन ए गेम देयर आर 3 रूम 1 2 and 3 room, 1 contain 2 boxes having gift item and 3 empty boxes, room 2 contains जो है उसने क्या किया, 3 boxes having gift item and 2 empty boxes है, ठीक है। ऐसे ही रूम 3 के अंदर 4 गिफ्ट आइटम है और 1 empty boxes है। there are equal probability of each room being chosen at a, यहाँ पे दिख नहीं रहा, बाय ए जो भी लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना, ऊपर साफ दिखाई देगा आपको। मिस्टर जोहन सिलेक्ट 1 बॉक्स फ्रॉम ए रूम, चूज ए रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जोहन विन्स ए बॉक्स हैविंग गिफ्ट आइटम्स इज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3/5, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1/5, ऑप्शन नंबर 3 है 2/5, ऑप्शन नंबर 4 है 4/5। तो ये चीज़ आपको निकालनी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है छोटा सा ही क्वेश्चन। तो इसका जो है आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जो भी इसका सोल्यूशन करेंगे और जो भी करेंगे उनका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो भी है मिशन DTSS भी, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स, प्रीवियस पेपर और सारे सोल्यूशंस विद सारे वीडियो लेक्चर, PDF फाइल्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी।